हेलो एवरीवन, दिस इज भुवनेश्वरी एड्यूवर्स और आप सबका वेलकम है यहाँ। तो चलिए, ये चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी का है, क्लास 10th है। और इससे पहले मैं इस चैप्टर का सारा इंट्रोडक्शन अपनी इससे पहली वाली वीडियो में दे चुकी हूँ और मैं उस इंट्रोडक्शन को इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगी। तो जो भी कोई इस चैप्टर को मेरे इस कॉन्सेप्ट को समझने आया है, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज एक बार वहां जाके उसके सारे इंट्रोडक्शन से गो थ्रू हो जाएं। बहुत इजीली मैंने आपको पूरा चैप्टर एलोबरेट किया है, उसके अंदर एक्सप्लेन किया है और आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एक एक्सरसाइज 3.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको स्टोरी सम्स दिए गए हैं। द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि मैम इक्वेशंस कैसे फॉर्म करते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं कि हमें इक्वेशंस बनानी है इन टू वेरिएबल्स, तो कैसे फॉर्म करते हैं उसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर एक कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड आपको दोबारा समझाया जाएगा। चलो, इसके अंदर सबसे पहले आपसे क्या कहा है बेटा, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ पढ़ना है। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स। ठीक है। अच्छा, क्लास के अंदर अगर हम बात करें अबाउट द स्टूडेंट्स, तो आपको पता है बॉयज और गर्ल्स होंगे। देखो ये कहाँ से क्लियर भी हो जाता है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, दैट मीन्स जो रिलेशन आपको दिया गया है वो गर्ल्स और बॉयज के बीच का है। ठीक है। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, फर्स्टली हमें क्या कंसीडर करना होगा कि अभी हमें नहीं पता कि बॉयज कितने हैं गर्ल्स कितने हैं, बट वी हैव टू अज्यूम द वैल्यू ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, डन। तो सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, बी एक्स। माना कि जो आपके पास गर्ल्स हैं वो आपके पास एक्स है। ठीक है। दूसरा, और जो नंबर ऑफ बॉयज हैं, अब वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, वाई। मैंने माना क्योंकि हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, टू वेरिएबल्स की बात की जा रही है, तो इन दोनों को हमें इंडिविजुअली लेट करना है कि हमने माना कि गर्ल्स हमारे पास एक्स है और बॉयज हमारे पास वाई है। ओके, मैंने कहा था बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन को रीड करना है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था, 10 students of class 10th took part in mathematics quiz. That means अगर हम बात करें जो पहला रिलेशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दैट इज अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो वो आपके पास 10 आता है। क्लियर है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था जो हमें समझ में नहीं आए। मैम, टोटल स्टूडेंट्स हमारे 10 है क्लास के अंदर, एक्स मेरे गर्ल्स हैं, वाई मेरे बॉयज है, तो दोनों को प्लस करने पे 10 आएगा। एग्जैक्टली 10 आएगा। इक्वेशन बन गई, इक्वेशन बन गई। अब आगे देखते हैं। अब उसने क्या कहा था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, उसने कहा अगर हम मान लेते हैं जो हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है, देखो, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं लिखना चाहूँ कि मेरी जो गर्ल्स हैं वो क्या है, जितने बॉयज है उससे 4 ज्यादा है, जितने बॉयज है उससे 4 ज्यादा है। ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो हमें पता है मैम, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपने हमें बताई थी या हम लोग जानते हैं, दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यही होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हाँ बिल्कुल यही होती है। अगर मैं इसकी कंडीशन लिखूं तो मैम ए बी और सी ये रियल नंबर होंगे। कैसे नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे। चलो, और अगर और थोड़ा सा इसको अच्छे से मैं आपको लिख दूं तो मैम जो मेरी वैल्यू है ए और बी, ये 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर मैं यहाँ पे सपोज करो मैंने ए को 0 लिख दिया तो सिर्फ इक्वेशन वाई में बचेगी। इट इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक्स तो आपका गया। अगर मैं यहाँ पे बी को 0 कर दूं, अगेन मैम इक्वेशन आपकी एक्स में रह जाएगी, फिर आपके पास क्या है, टू वेरिएबल्स नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ax plus by plus c is equal to 0।
चलो अब इन दोनों इक्वेशंस को इसी फॉर्म में निकाल के देखते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं पहले के लिए, इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं लिखना चाहूं तो x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को देखूं तो x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दो साइमल्टेनियसली क्या आ जाएंगी, इक्वेशन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, इक्वेशन आ जाएंगी। तो हमने सिर्फ यहाँ से क्या बनाना सीखा, हमने यहाँ से बनानी सीखी आपकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो हमने यहाँ सीख लिया। ठीक है, अभी जो आपको एक क्वेश्चन है यहाँ मैंने आपको पूरा समझा दिया कि कैसे इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब यहाँ पर आ चुका है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन क्या आपके पास आता है, तो एक्सरसाइज 3.1 में अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हो तो उसके लास्ट में लिखा है फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। अब आपको इन दो इक्वेशंस की मदद से आपको क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होते हैं मैम, सॉल्यूशन तो वही होगा ना कि x और y की वैल्यू निकल कर आ जाए हमारे पास। एग्जैक्टली सॉल्यूशन क्या होगा, x और y की वैल्यू निकल कर आ जाए आपके पास, तो अभी हम वही करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको जरा रब कर देती हूँ, दोबारा से इसको थोड़ा सा सोचो। इक्वेशन जब फॉर्म करते हैं तो जैसे जैसे लैंग्वेज दी जाती है सिंपल सोवर आपको उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है कि वो क्या कह रहा है आपसे। ठीक है, मेन इक्वेशंस को यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहली इक्वेशन लिखूं, इक्वेशन नंबर 1, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं हम। ठीक, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं तो जो कि मेरे पास निकल कर आई थी x प्लस वाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आपको अगर ग्राफिकली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना है तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस होती है, हमें पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ये। अच्छा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, और तो हमें एक लाइन को खींचने के लिए कितने बेसिकली कितने पॉइंट्स चाहिए, दो। अगर मैं आपसे कहूँ यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, तो आप कहोगे मैम अगर मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं तो वी कैन ड्रॉ अ लाइन, हम ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को अगर हमारे पास 2 पॉइंट है। एग्जैक्टली, तो व्हाट यू हैव टू डू हियर, यू हैव टू फाइंड आउट द 2 पॉइंट्स। ठीक है, आपको क्या निकालने हैं, इनके 2 कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो इससे अगर मैं ये रहा x y, ठीक, अगर मैं ग्राफिकली 2 कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेती हूँ और उन्हें ज्वाइन करती हूँ तो वी गेट अ सिंगल लाइन, अ स्ट्रेट लाइन। एक लाइन हमारे पास आ जाएगी जैसे हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ओके, तो देखो करना क्या है, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो किसी एक के बिहाफ पे, इसका घेरा। What do you understand by this equation? अगर मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई है तो आपको क्या समझ में आता है, आपको क्या समझ में आता है कि x इक्वल टू 10 माइनस वाई अगर मैंने लिख दिया, मैम समझ में ये आता है कि अगर मैं ऐसे क्वेश्चंस को देख रहा हूँ दैट मीन्स x की वैल्यू डिपेंड करेगी y पर। किस पे करेगी, y पर। क्यों करेगी मैम, देखो ना x इक्वल टू लिखा है आपने और 10 माइनस वाई, अगर आप y की वैल्यू को चेंज करते जाओगे या कुछ भी पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू आएगी। बिल्कुल सही है, अगर मैं y की वैल्यू को पुट करूंगी तो मेरे पास x की वैल्यू निकल कर आएगी। एग्जैक्टली, तो चलो पहले हमने क्या करा, अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, चलो 5 पुट करके देखते हैं। इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ y एज 5 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5। इजी है, समझ आ रहा है। ठीक है मैम 5 आ गई, अभी तो एक आया है लेकिन दूसरा कैसे निकलेगा मैम, अब एक काम करते हैं इसकी वैल्यू को 4 पुट करके देखते हैं। इट्स योर चॉइस, आप क्या पुट करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर अब की बार y की वैल्यू क्या पुट कर दी, 4 पुट कर दी, क्या पुट कर दी, 4 पुट कर दी, तो देखो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। कितनी आ गई, 6। सफिशियंट है किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, किसी भी ग्राफ पे अगर आपको कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट्स मिल जाने चाहिए, आप इजीली उसको क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, चलो
सेकेंड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। जो हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई थी उसमें क्या था, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ऑलरेडी उसी फॉर्म में है जिस फॉर्म में हमें चाहिए। ओके, वेल एंड गुड। फिर एक टेबल बनाओ। अगेन यू नीड ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, x y, x y। अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट करती हूँ, देखो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y एज 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 4, दैट मीन्स 4, दैट मीन्स 4। अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करती हूँ, चलो 2 पुट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस 4, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 6। कितना आ गया, 6 आ गया ना। इसको हमने 2 पुट किया, इसकी वैल्यू 6 आ गई। दोनों इक्वेशंस के आपके पास कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, दो। अब ये सिर्फ कितना रहता है, प्लॉट करना रहता है, और प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं आती, नहीं आती ना, नहीं आती, पता है मुझे नहीं आती, कुछ करना थोड़ी है। तो हमें क्या करना है मैम, सबसे पहले एक आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है, आपको एक्सेस बनाने हैं। अब देखो एक्सेस में मैंने क्या देखा, मेरी कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है ना यहाँ नेगेटिव, ना यहाँ नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो कार्टेशियन प्लेन में जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सारी वैल्यू उसके अंदर लाई करेंगी, ठीक है, उसी के अंदर लाई करने वाले हैं। चलो तो अभी क्या करेंगे, हमें ये ग्राफ बनाना है। मैं यहाँ रफली ही समझो, बट आपको अपनी नोटबुक पर बना के देखना है, ओके। तो जब हम कार्टेशियन प्लेन पर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो ये x, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज योर ओरिजिन। क्या है ये आपका ओरिजिन है। चलो अभी इसका वैल्यू कितनी है मैम, लास्ट वैल्यू इज 6, दोनों में 6 आ रही है लास्ट वैल्यू x एक्सिस पे। चलो तो 1 2 3 4 5 6 डन भाई, 1 2 3 4 5 6। y एक्सिस पे कितनी है मैम, y एक्सिस पे 5 है, ओके डन। 1 2 3 4, छोटा रह गया, थोड़ा सा इसको y एक्सिस को और बड़ा कर लेते हैं, 5 4 3 2 1 डन, हो गया। अब बहुत ध्यान से देखना है किस तरीके से इनको लाइन को प्रेजेंट करते हैं और कैसे हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। देखो भाई ये 5 5 है, पहले इसी इक्वेशन को हम करते हैं। तो ये 5 5 का मतलब है दिस वन 5 एंड दिस वन 5। तो अगर मैं इसको पॉइंट लाई करती हूँ तो यहाँ कहीं मेरे पास ये 5 और 5 ये आएगा, ठीक, कहाँ आया, ये रहा 5 और ये रहा 5, क्लियर है। सेकेंड इज 6 एंड 4। मैम एक्स एक्सिस पे आपको 6 जाना है और वाई एक्सिस पे आपको 4 जाना है, दैट मीन्स इधर 6 एंड 4। एंड वी ऑल नो दैट जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले हमें एक्स एक्सिस लिखना होता है, फिर आपको वाई एक्सिस लिखना होता है। देखो मैंने भी क्या करा, एक्स की वैल्यू पहले, वाई की वैल्यू बाद में, एक्स की वैल्यू पहले, वाई की वैल्यू बाद में, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई और ये आपने लाइन ड्रॉ कर दी, क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स ना भी आप रिप्रेजेंट करो, लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन है ये इसके ऊपर जरूर लिखनी है। ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये जो लाइन है, कौन सी इक्वेशन की, इसकी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। चलो डन, आगे देखते हैं। अब आपकी सेकेंड इक्वेशन थी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है मैम, पहला 4 है और 0। इसका मतलब क्या है मैम, x एक्सिस पे तो गया है ये, लेकिन ये y एक्सिस पे नहीं गया। भाई y इक्वल टू अगर 0 है तो y पे नहीं गया, x एक्सिस पे गया है लेकिन y पे नहीं गया, ओके डन। एक पॉइंट तो ये रहा आपका, दूसरा पॉइंट का है मैम 6 एंड 2, तो ये रहा 6 एंड 2, ये आपका दूसरा पॉइंट है। अगेन व्हाट वी हैव टू डू, हमें ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और देखो ये कहीं ना कहीं जाकर आपका इंटरसेक्ट करेगा। अभी जैसे इंटरसेक्ट कर चुकी है तो इसका इक्वेशन इस पे लिख देते हैं, दिस इज x, इसको मैं लिख सकती हूँ ना x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक। अब जो ये कॉमन पॉइंट आपको मिला है, दिस इज द सॉल्यूशन, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज योर सॉल्यूशन। ये जो पॉइंट आपके पास मिला है ये आपका सॉल्यूशन है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे करूँ ना,
तो देखो आपको सॉल्यूशन भी मैं यही बता देती हूँ। देखो मतलब परफेक्ट ने स्केल वगैरह का यूज नहीं किया, लेकिन हमारा आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, अगर मैं इस 3 को यहाँ लेके जाऊं, 3 पे बैठ रहा है और ये रहा 7, आ रही है वैल्यू, दोनों की वैल्यू आ रही है कि यहाँ देखो ये आपके पास 3 है, ये आपके पास 7 है। मैम दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट हमारे पास आया वो 7 और 3 आया। एक्स एक्सिस पे ये 7 है और वाई एक्सिस पे ये 3 है। और अभी देखना क्या मैजिक होने वाला है। The magic is x is equal to 7 and y is equal to 3 और हमें पता है x को हमने कंसीडर किया था गर्ल्स और बॉयज को हमने कंसीडर किया था y. So these are the value of girls and boys. इजी है, बस हमें क्या था दोबारा रिपीट कर देते हैं। इक्वेशंस आपके पास आ जाएंगी, जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा वैसे वैसे हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सिर्फ एक इक्वेशन के दो दो कोऑर्डिनेट्स आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ मैंने निकाले इसके कोऑर्डिनेट्स, यहाँ मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले। आपको क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, कोऑर्डिनेट्स को आपको पॉइंट आउट करना है, देन ज्वाइन द लाइंस। ठीक है, और लाइंस ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। अच्छा इस केस में मैं इसलिए कह रही हूँ मिलेगा क्योंकि डेफिनेटली अगर किसी क्लास में बॉयज या गर्ल्स हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज तो जरूर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं तो वेरी करेंगे, नहीं करेंगे ना, भाई क्लास है, इतने ही बॉयज थे इतनी ही गर्ल्स थे और दोनों को मिला के इतना आया। तो ये आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जहां पर आपका क्या होगा, इक्वेशंस को आपको से रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद आपको ये बताना है कि x की वैल्यू ये है तो वो गर्ल्स थी और y की वैल्यू ये है तो ये बॉयज थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कर लेना और इसको बहुत अच्छे से समझ भी लेना और प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, उसको आपको खुद ट्राई करके देखना है। एंड इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, अच्छा मैम एनसीईआरटी में तो ये दो ही क्वेश्चंस दिए हैं, एक आप करा चुके हो और एक आप हमसे कह रहे हो कि हमें करके देखना है। प्रॉब्लम आती है तो पूछना है। क्वेश्चन रेज होता है क्या कोई और प्रॉब्लम भी हम पूछ सकते हैं? यस, अगर आपको कोई और क्वेश्चन लगता है कि इस कॉन्सेप्ट का मैम ये वाला क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो प्लीज हेल्प मी, यू कैन टाइप दैट प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप उसके अंदर उसको डाल सकते हैं और मैं आपको सॉल्यूशन या तो उसी में या फिर मैं ट्राई करूंगी कि एक वीडियो में अगेन आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की कोशिश करूँ। ठीक है, सो डोंट वरी, अगर आपको कैसी भी क्वेरी आती है तो यू कैन फील इजी टू शेयर। ओके, चलो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, देखो मेरे पास एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, तो इट्स गुड क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही करा रही हूँ अभी, तो आपको अगर आपके पास है तो इसे देखते वक्त अपने पास एनसीईआरटी रखो। ठीक है, तो देखो 5 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज। तो मैंने आपको एक और वीडियो में एक शॉर्ट है उसके अंदर समझाया था कि जब भी आपको कोई चीजों को ऐड करना होता है एंड यू हैव टू पुट दैट सम इक्वल टू समथिंग, तो इट्स नेसेसरी कि आपकी जो यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स अभी इसने आपसे क्या कहा कि जो पेंसिल्स है वो 5 है और जो पेन्स है वो 7 है और दोनों की जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो 50 रुपीज है। इसको बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, क्योंकि देखो मैम हाउ कैन इट पॉसिबल कि मैं आप हमसे कह रहे हो कि पेंसिल और पेन को ऐड कर दो और इक्वल टू में रुपीज लिख दो, कैसे हो सकता है? पेन पेंसिल पैसे कैसे इक्वल बन सकते हैं? पॉसिबल है कि वो रुपीज के इक्वल हो जाए, मनी के इक्वल हो जाए? तो हमें क्या करना है मैम, पहले या तो हमें ये जो पेन और पेंसिल दिए हैं इन्हें भी हमें क्या करना है, कॉस्ट की फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, कैसे लाओगे, पैसे से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा देखो, देखो मैंने माना लेट कॉस्ट ऑफ पेन, पहले पेन है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल्स बी एक्स। देखो कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी एक्स, मैंने माना कि मेरी एक पेंसिल का कॉस्ट एक्स है, सही कह रहे थे, मल्टीप्लाई कर दो पैसों से। ओके, सेकंड क्या है मैम, कॉस्ट ऑफ अ पेन। अब इस पेन की क्या हो जाएगी कॉस्ट, वाई हो जाएगी। पेंसिल की मैंने एक्स मानी,
पेन की मैंने y मानी, ठीक है, और इक्वल टू में लिखना है मुझे 50 रुपीज के इक्वल लिखना है। तो थोड़ा सा सोचो, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सोचो, अगर मेरे पास एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 पेंसिलों की कॉस्ट कितनी होगी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, ma'am, if the cost of the one pencil, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो मैम 5 पेंसिल्स की कॉस्ट 5x हो जाएगी, और अगर एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 पेन की जो कॉस्ट है वो 7y हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट हमने क्या कही है? टोटल कॉस्ट आपके पास 50 रुपीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 50 रुपीज हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है। दूसरी इक्वेशन देखो, फिर उसने क्या कहा, वेयर एज द 7 pencils and 5 pens together cost 46, जहां पर जो आपका दूसरा क्या है, इसका रिवर्स कर दिया कि जो 7 पेंसिल है और जो 5 पेन्स है उनका कॉस्ट कितना दिया है बेटा? वो 46 रुपीज है। अब ये पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल इक्वल रखना? ये रुपीज दिए हैं और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास नंबर ऑफ पेन पेंसिल है और ये इनकी कॉस्ट है। अगर मैम हम इन दोनों की भी कॉस्ट निकालते हैं तो कॉस्ट को ऐड कर सकते हैं, सेम क्वांटिटीज है और इक्वल टू में क्या कर सकते हैं? सेम क्वांटिटी के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं है तो इसको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा। अभी जो करके आए हैं ना पीछे, इसका भी ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन देना है। तो अभी जो हम करके आए हैं, आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन सेम, पहले आपको वैल्यूज निकालनी है और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से ग्राफिकली रिप्रेजेंट